अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुशामदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इटली की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। इसके अलावा इटली का नया डिक्रेटो ऑफिशियली तौर पर पब्लिश हो गया है गज़ेटे ऑफ़िशियाले में, और इसमें क्या नई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं असाइलम, अजील और नेशनलिटी वाले अफराद के लिए। इसके अलावा सिल्वीनी के बनाए कानून का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया है। तो दोस्तों, इस हवाले से हम मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको नहायत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे तफसील के साथ इटली से यूके जाने वालों के लिए गोल्डन चांस है और इस हवाले से क्या बदलने जा रहा है। दोस्तों, हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के अजीम नाम के साथ। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि इस नए डिक्रेटो में कौन कौन सी परमेसो दी सोजोर्नो को तब्दील करवाया जा सकेगा, यानी कि काम वाली परमेसो दी सोजोर्नो पर, यानी कि नॉर्मल सोजोर्नो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता चलूं कि प्रोटेसियोना स्पेशले में तब्दीली की गई है। वाज़िया करता चलूं कि इसकी मुद्दत 2 साल की कर दी गई है और इस पर आप काम भी कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट भी करवाया जा सकता है और इसके ऊपर आप कारता दी अदंतिता भी बनवा सकते हैं। और फिर दोस्तों, फैमिली के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। और सबसे अहम तरीन बात दोस्तों, कि आप इसके ख़त्म होने से पहले आप इसको तब्दील करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इटली में खेलों के क्लब में आते हैं, उनको जो परमेसो दी सोजोर्नो दी जाती थी उस पर पहले काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस नए डिक्रेटो के बाद जो 21 अक्टूबर 2020 को बनाया गया था, इसमें जो लोग खेलों के सिलसिले में इटली आएंगे उनको उनकी परमेसो दी सोजोर्नो पर काम करने की इजाज़त होगी। फिर दोस्तों, परमेसो दी कालामीता, ये परमेसो उन लोगों को दी जाती है जो गैर मुल्की किसी आफत ज़दा इलाके से आते हैं। जैसा कि अगर किसी के मुल्क में सैलाब का माहौल था, जलजले का माहौल था या फिर जंग वगैरह थी, तो ऐसे लोगों को ये परमेसो कालामीता दी जाती है। तो दोस्तों, पुराने सिल्वीनी के कानून में इस परमेसो दी सोजोर्नो के रखने वाले अफराद को काम करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस नए डिक्रेटो में अब ये लोगों को भी काम करने की इजाज़त होगी, यानी कि ये परमेसो दी सोजोर्नो को कन्वर्जन वाली सोजोर्नो की कैटेगरी में रखा गया है। और फिर दोस्तों, इसके अलावा इटली में जो लोग मजहबी बुनियाद पर आते हैं उन लोगों की भी परमेसो दी सोजोर्नो तब्दील हो सकेगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों उनके लिए जिनके पास असिस्टेंसा मिनोरी की सोजोर्नो है, वो भी अब इस नए डिक्रेटो के बाद इस सोजोर्नो को नॉर्मल सोजोर्नो पर तब्दील करवा सकेंगे। दोस्तों, याद रहे कि असिस्टेंसा मिनोरी की सोजोर्नो वाले अफराद के लिए पुराने डिक्रेटो यानी कि सल्वीनी कानून में नॉर्मल सोजोर्नो पर तब्दील करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों, वन बाय वन जो मैंने परमेसो दी सोजोर्नो के बारे में आप लोगों को बताया है, अब इस कानून के आने के बाद इन तमाम सोजोर्नोज होल्डर पर यह कानून लागू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं इस नए डिक्रेटो में फोलियो दिविया के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पुराने डिक्रीतों में या फिर सल्वीनी कानून में फोलियो दिविया दे दिया जाता था और उस बंदे को इटली से डिपोर्ट कर दिया जाता था, लेकिन इस नए डिक्रेटों के बाद ऐसा नहीं है कि आप इटली से डिपोर्ट नहीं हो सकते। आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। पहले मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि अगर आपके मुल्क में जंग चल रही है या फिर आपकी जान को आपके मुल्क में वाकई में ही जान का ख़तरा है, तो आपको इटली से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और इसको पहले इटालियन अथॉरिटीज़ की तरफ से पहले बाकायदा तौर पर चेक किया जाएगा, तब ही उस बंदे को इटली से डिपोर्ट ना करने का फ़ैसला होगा। या फिर अगर कोई बंदा किसी ऐसे मसले में इन्वॉल्व है जिससे इटली की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा लाक हो, तो उस बंदे को भी इटली से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों, अगर बात करें रिक्वेस्टा अजीलो वाले जो अफराद हैं, उनको ये सोजोर्नो अब 6 माह की बजाय 2 साल की मिलेगी। और फिर क्या ये लोग कार्ता दी आइडेंटिता अप्लाई कर सकेंगे, और अगर कर सकते हैं तो उनको ये कार्ता दी आइडेंटिता कितने वक्त के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सिल्वीनी कानून में रिक्वेस्टा अजीलो वाले अफराद कार्ता दी आइडेंटिता या फिर रेजिडेंसा नहीं बनवा सकते थे। इसको कानून से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस नए डिक्रेटों में इस कानून को यानी कि पुराने कानून सिल्वीनी कानून को ख़त्म कर दिया गया है और रिक्वेस्टा अजीलो वाले अफराद कार्ता दी आइडेंटिता बनवा सकेंगे।
और अब ये उनको 6 माह की बजाय या फिर साल की बजाय 2 साल की मिलेगी। और याद रहे कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए ये सब अफराद को मिलेगी। तो दोस्तों अब आपको इसकी वजाहत करके बताऊं कि सल्वीनी लॉ का जो कानून ख़त्म हुआ है, इससे पहले लोगों के जो केस लगते थे और फिर कस्तूरे से आगे केस जाते थे, तो इस हवाले से काफ़ी लंबा अरसा लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। यानी कि 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद कमीशन होता था लोगों का। तो दोस्तों क्या इस नए डिक्रेटों के तहत इसमें नई और भी कोई आसानी मिलेगी? तो चलिए इस पर अब नज़र डालते हैं। तो दोस्तों मैं आपको वाज़ह करता चलूं कि सब केसेस में तो नहीं कह सकते हैं कि इनको कमीशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिनके केसेस 100% ऐसे होंगे जिनमें वाकई ही उनके केस लगें कि जेन्युइन हैं, तो उनके केस को मद्देनज़र रखते हुए उनका कमीशन जल्दी हो सकेगा। तो दोस्तों ये थी चंद अपडेट्स नए डिक्रेटों की और जो सिल्वीनी कानून का ख़ात्मा हुआ है उससे मुतल्लिक। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको आज फ़ायदा हुआ होगा। अब दोस्तों नज़र डालते हैं इटली से यूके जाने वालों के लिए क्या सुनहरी मौका हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि यूके यानी कि इंग्लैंड यूरोप से बाहर हो रहा है 31 दिसंबर के बाद, यानी कि ब्रेग्जिट से आउट हो रहा है। तो ऐसे अफराद जो यूके जाना चाहते हैं इटली से, उनके पास 31 दिसंबर तक का वक्त है अगर वो यूके में जाकर सेटल होना चाहते हैं। वादिया रहे कि 31 दिसंबर के बाद अगर कोई यूके जाएगा तो यूरोपीय शहरियों और इटली के शहरियों को भी बाकी ममालिक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों अगर कोई इससे पहले इटली से यूके में जाना चाहता है तो उसको ईटीए वीज़ा लगाना होगा या लेना होगा, जो कि ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है, वो करना होगा। लेकिन चूंकि अब 3 माह से कम वक्त रह गया है तो इसमें भी अभी थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। अब दोस्तों इसके साथ नज़र डालते हैं इटली की दूसरी खबरों पर कि इटली में मुकम्मल लॉकडाउन लगने जा रहा है क्या। तो दोस्तों इतलात के मुताबिक इटली में एक बार फिर कोरोना अरूज पर पहुंच चुका हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इटली में जिस पर बहुत सारे अवामी हलकों में लॉकडाउन का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, इसमें 41,000 के करीब कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद में भी हज़ारों की तादाद देखी गई है। और वादिया रहे कि इस वक्त इटली के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और कई मरीजों को बगैर इलाज के ही घर वापस भेजा जा रहा है। डॉक्टरों को और चंद अवामी हलकों ने हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन करने की अपील की है। दोस्तों वादिया रहे कि नए इस ऐलान से सब काफ़ी मायूस हुए हैं, क्योंकि इटली में कोरोना की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है और मिलान समेत कई इलाकों में अस्पतालों में जगह ख़त्म होने के बाद डॉक्टरों को मरीजों की जान बचाने की जंग बाहर फुटपाथों पर भी करनी पड़ रही है। दोस्तों ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इटली में वबा शुरू होने के बाद से मरीजों की कुल तादाद 1 मिलियन से भी बढ़ गई है, जबकि 44,139 अफराद इस वायरस से लुकमा अजल बन चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। वबा की दूसरी लहर में मुल्क का माशी मरकज़ मिलान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ जुम्मा के रोज़ 10,000 से ज़ायद मरीज सामने आए हैं। दोस्तों सरकारी एजेंसी ने महकमा सेहत के हुकाम के हवाले से बताया कि कंपानियां और टस्कनी को भी रेड जोन में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी चंद अहम और ख़ास खबरें और मालूमात इटली की और इटली से यूके जाने वाले अफराद के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में इससे इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।